नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। 17 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी और आयोग के द्वारा एक बार फिर से फाइनल आंसर शीट में कई सारे प्रश्नों के उत्तर या तो दो उत्तर दिए गए हैं या कुछ प्रश्नों को डिलीट किया गया है और या फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए और कमोबेश यही कारण है कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो पिछले वर्षों की तुलना में और ज़्यादा चला गया है। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि इस बार वैकेंसी थोड़ी कम थी, लेकिन इसके बावजूद कट ऑफ मार्क्स जो है वो ज़्यादा गया है। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जिन प्रश्नों के उत्तर या तो बदल दिए गए या फिर उनके दो उत्तर दिए गए हैं या फिर डिलीट किया गया। एक एक करके जो है हम इन प्रश्नों को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या जो है किस-किस तरह से प्रश्नों में क्या परिवर्तन किए गए, प्रश्न के उत्तरों में क्या परिवर्तन किया गया। सबसे पहला प्रश्न जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महायान, बी हीनयान, सी थेरवाद और डी वज्रयान। इसके दो आंसर जो है आप कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं महायान और वज्रयान, इसके दो आंसर किए गए हैं जो कहीं किसी हद तक जो है वो सही है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर जो है बदल दिया गया, इसका आंसर 2 कर दिया गया। दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? पहला राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, दूसरा फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, तीसरा एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल और चौथा राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें भी अब दो आंसर कर दिए गए हैं, बी फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और डी राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने बी या डी इनमें से कोई भी आंसर लगाया होगा उनको जो है लाभ मिलेगा इसका। तीसरा प्रश्न, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? मृदा, वायु, ध्वनि या जल? इसमें दो आंसर दे दिए गए हैं, बी एंड सी, अर्थात वायु और ध्वनि। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर अगर आपने लगाया है तो इसमें जो है आपको जरूर लाभ मिलेगा। चौथा प्रश्न है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला हड्डी का निर्माण, दूसरा बेसल लैमिना श्रावण, तीसरा हड्डी टूटना और चौथा मांसपेशियों का पुनरुद्भवन। तो इसमें दो आंसर कर दिए गए फिर से, एक हड्डी का निर्माण और दूसरा हड्डी का टूटना। एक प्रश्न और, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1832, 1833, 1834 एंड 1835। तो इसका आंसर सी और डी 1834 और 1835 दोनों कर दिया गया है। बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज थे भी। तो यहाँ पर जो है जो प्रश्न था ये था कि किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। दरअसल अंतिम रूप से जो है लागू किया गया था 1835 में, लेकिन शुरुआत जो 1834 से की गई हो। संभवतः इसलिए जो है 1834 और 1835 दोनों आंसर जो है इसमें दिए गए हैं आयोग के द्वारा। ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से क्यूब नहीं, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। तो इसमें कोई सा भी प्रश्न आंसर जो है इसका नहीं रखा गया है, अर्थात इस प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया है। तो अब जो आंसर बनी होगी वो 99 प्रश्नों में से जो है बनी होगी। एक प्रश्न ये, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, केरल, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम और केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। जब प्रोविजनल आंसर शीट आई थी तो प्रोविजनल आंसर शीट में इसका आंसर ए था, अब फाइनल आंसर शीट में इसका आंसर बदलकर डी कर दिया गया है। तो वो लोग जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया था उनको जो है निश्चित रूप से एक प्रश्न का नुकसान हो रहा होगा। और ये क्वेश्चन, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, जयपुर और दिल्ली। तो पहले इसका आंसर सी जयपुर था, अभी इसका आंसर जो है दिल्ली डी जो है वो किया गया है आयोग के द्वारा। इस तरह से जो है ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का भी आंसर जो है प्रोविजनल आंसर शीट में कुछ और था और फाइनल आंसर शीट में कुछ। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 8 प्रश्नों के उत्तर जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें परिवर्तन किया गया है। इसमें से लगभग 4 या 5 प्रश्न जो है उसके आंसर जो है उसमें 2 आंसर जो है कर दिया गया। अब इनका असर जो है रिजल्ट पर क्या आएगा, इसका क्या प्रभाव रिजल्ट पर हो रहा है? देखिए, कट ऑफ मार्क्स जो है, जो मैंने पहले कट ऑफ मार्क्स में कहा था कि 76 से 78 तक जो है वो सिलेक्शंस हो सकते हैं। अब आप समझ लें कि जिस किसी के भी 78 मार्क्स हो रहे थे और किसी कारणवश यहाँ पर जो है
आप ये देख रहे हैं दो आंसर्स जो हैं ए तथा सी, बी तथा डी, इस तरह से। और अगर किसी ने ए और सी में से मान लो पहले सी आंसर लगाया था, जबकि आयोग ने अगर आंसर ए दिया होगा, तो अब ए और सी दोनों ही आंसर लगा देने की वजह से 78 अगर किसी के हो रहे थे तो अब 79 हो गए। इसी तरह से अगर दूसरा प्रश्न भी जो है, अगर ये प्रश्न भी अगर हम देखें तो इस प्रश्न में भी अगर उसी तरह की स्थिति बन रही थी तो उसके 80 हो गए। तीसरे प्रश्न में भी जो है अगर इसी तरह की स्थिति बन रही थी तो उसके 81 हो गए। तो यही कारण रहा कि रिजल्ट जो है वो 76 से 78 तक भी जिन लोगों के मार्क्स थे, उन लोगों के मार्क्स बढ़कर जो है 81, 82, 83 तक हो गए। और इसीलिए ये जो रिजल्ट जो रहा, रिजल्ट का जो कट ऑफ मार्क्स रहा, वो थोड़ा जो है बढ़ा। कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है, ये देखिए कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। ये कट ऑफ मार्क्स जो है वो आयोग ने दिया है। अनारक्षित ओपन में जो है 162, ओपन और फीमेल दोनों के लिए जो है 162 मींस 81 क्वेश्चंस। अगर आपके 81 प्रश्न सही थे तभी आपका सिलेक्शन जो है वो हुआ है। अनुसूचित जाति में ओपन और फीमेल दोनों ही 150 अर्थात 75 क्वेश्चंस जिनके सही रहे उनका सिलेक्शन हुआ है। अनुसूचित जनजाति में ओपन और फीमेल दोनों 142, अन्य पिछड़ा वर्ग में 158, 79 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आप देखें। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ओपन 158 और फीमेल 158। ये मेन लिस्ट है। इसी ऐसे ही जो है एक प्रोविजनल लिस्ट जो है वो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए जारी की गई है। प्रोविजनल लिस्ट जो है उसमें 158 अनरिजर्व्ड के लिए और 156 जो है वो ओबीसी के लिए है। तो कहीं ना कहीं हर बार ऐसा हो रहा है कि आयोग के द्वारा जो आंसर शीट जारी की जाती है प्रोविजनल रूप से, और जो आयोग आंसर शीट जारी करता है फाइनली, उसमें कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप प्रोविजनल आंसर शीट से अपने आंसर मैच करते हैं और जो कुछ भी जो है आपके मार्क्स आते हैं, फाइनल आंसर शीट आने के बाद उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई सारे छात्र जो है वो फाइनल लिस्ट में, रिजल्ट लिस्ट में उनका नाम आने से रह जाता है, जबकि कुछ लोगों के मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं और वो फाइनल लिस्ट में जो है आ जाते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड तरह की चीजें जो है वो चल रही हैं, जो कि छात्रों के लिए जो है अच्छा तो नहीं है। बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा है। आयोग के द्वारा जो है आंसर शीट एटलीस्ट ऐसी जारी की जानी चाहिए जो आंसर शीट बिल्कुल डिफाइंड आंसर शीट हो, जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर शीट हो। लेकिन ठीक है, आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत आयोग जो है प्रोविजनल और फिर आपसे जो है ऑब्जेक्शंस लेकर फिर फाइनल आंसर शीट जो है वो जारी करता है। तो भाई अब फाइनल आंसर शीट तो जारी हो चुका है, रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। निश्चित रूप से अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अब केवल और केवल जो है वो एक ही काम रह जाता है कि हम आगे की तैयारी करें। देखिए, जिन लोगों के नाम जो है वो लिस्ट में है इस प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट शीट में, जिनके नाम हैं, निश्चित रूप से आगे जो है वो मेंस की तैयारी करें। दिसंबर में अप्रैल में जो है आपका मेंस है, तो मेंस के लिए जो है आप जरूर प्रिपेयर करें। और जिन लोगों के नाम नहीं है डेफिनेटली उदास तो होंगे, थोड़ा सा दुख जरूर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि दुख करने से या बहुत ज़्यादा जो है चिंतित होने से कुछ नहीं होना जाना। अगर हमें सिविल सर्विसेज को ही हमने अपना लक्ष्य बना रखा है तो फिर से उठें, पढ़ लें कि इस बार फिर से जो है हम तैयारी करेंगे, फिर से हमारे जो है एग्जाम्स हैं और हम फिर से जो है हमारा प्री का एग्जाम है और हम फिर से जो है उस प्री के एग्जाम में जो है वो अपियर होंगे और पूरे लगन, पूरे जोश के साथ जो है अपियर होंगे, है ना। तो ये कुछ जो है आज जो रिजल्ट आया उसकी कुछ एनालिसिस जो है वो मैं बताना चाह रहा था। तो अगर आपको एनालिसिस और ये वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ ये अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आगे हम जो मेंस की हमारी जो क्लासेस हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आगे की वीडियोस में आपको जो है मेंस की क्लासेस के साथ साथ आगे आने वाले प्री के एग्जाम के लिए जो भी मटेरियल हैं, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेकर करंट अफेयर्स तक सारी चीज़ें जो है मैं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल को जरूर देखते रहें और से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।